कुछ नहीं होता। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, किसी की निंदा और किसी की स्तुति, ना तो हमें गुण दोष दृश्य दोषः, ना हमें किसी के गुण देखने हैं, ना हमें किसी के दोष देखने हैं। गुण देखोगे तो आसक्ति हो जाएगी और दोष देखोगे तो घृणा हो जाएगी, और घृणा और आसक्ति संसार के प्रति दोनों ही खतरनाक हैं। संसार से यदि आसक्ति हो गई तो भी बंधन का कारण है, और संसार से घृणा हो गई तो भी बंधन का कारण है। घृणा होगी तो घृणा आप अंदर लेकर बैठ जाएंगे, ये व्यक्ति बुरा है, ये व्यक्ति बुरा। किसी व्यक्ति से घृणा करके क्या? इसीलिए ना काहू से, कबीरदास जी हिंदी करते हैं इसकी, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। संसार की दोस्ती भी जंजाल है और संसार की दुश्मनी भी जंजाल है। इन दोनों से मुक्त होकर केवल भगवत चिंतन कीजिए। आप अपना व्यवहार, अपना जीवन ऐसी शैली से जिए कि आप ना तो किसी की आलोचना में उलझें, ना तो किसी की स्तुति में उलझें। हमें संसार के लोग कैसे हैं इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपना काम बहुत अच्छी ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब आप ईमानदारी से आगे बढ़ेंगे तो समाज आपको देख देख करके अपने आप ईमानदार होता चला जाएगा। झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जीवन जीने वाला व्यक्ति सहजता से, सरलता से सत्य का मार्ग अपनाता हुआ हृदय में सबके प्रति दया का भाव रखे, सबके प्रति प्रेम का भाव रखे, सब में ईश्वर का दर्शन करे, यही जीवन जीने की शैली है। आज लोग परेशान हैं, आज लोगों को ठीक ठीक से जिया नहीं जा रहा है। जिंदगी कैसे जीना है लोगों को पता नहीं। आज लोग जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को भार समझ करके ढो रहे हैं। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हम मर जाएं तो अच्छा है, हम मर जाएं तो अच्छा है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। जब पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पति बोला, हे भगवान मुझे उठा लो, अपने धाम बुला लो। तो पत्नी भी बोली, हे भगवान मुझे उठा लो और अपने धाम बुला लो। पति बोला, भगवान इसको जिस धाम में भेजना मुझे उस धाम में मत भेजना, इसको अलग भेजना, मुझे अलग। अलग अलग अर्थ क्या निकला? लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, जिंदगी को बोझ समझ करके ढो रहे हैं। क्यों ढो रहे हैं? क्योंकि जीने का ज्ञान नहीं, जिंदगी का कोई लाभ नहीं लिया। इन्हें जीवन क्यों मिला इन्हें पता ही नहीं चला। एक व्यक्ति के हाथ में हीरा आया, और जब हीरा आया तो उस हीरे को वो देखा तो वो हीरा ना समझकर उसे चमकीला पत्थर मान लिया। था वो बढ़िया कीमती हीरा, पर चूंकि उसे परख नहीं थी कि ये हीरा है, वो जौहरी नहीं था, वो सामान्य गधा चराने वाला सामान्य व्यक्ति था। तो वो क्या करता, उस हीरे को गधे के गले में लटका दिया, और गधे को जब नहलाए तो साबुन लगा कि उसी हीरे से गधे को घिसना शुरू कर दे। खूब घिसे, खूब घिसे आनंद से, और गधे को नहलाए और फिर वो हीरा उसी गधे के गले में टांग दे और जंगल जाए चराने। देखो, हीरा भी गधा चराने वाले के हाथ आया तो हीरे को भी गधे के गले में लटकना पड़ा। क्यों? क्योंकि हीरा भाई साहब आप उसे मिल गए हैं जो आपकी कीमत नहीं करता, नहीं समझता, जिसे आपकी कोई परख ही नहीं है। गलत व्यक्ति को हीरा भी मिल जाए तो वो उसे कौड़ी के दाम में बेच देता है, क्योंकि उसकी कोई परख नहीं है। उसी प्रकार आप लोगों को ये मनुष्य रूपी हीरा मिला है। ये शरीर जो तुम्हारा है ये हीरे से कम नहीं है।
पर लोगों को पता नहीं है कि हमें मानव का तन क्यों मिला है, विधाता ने हमें पशु पक्षी ना बनाकर इंसान ही क्यों बनाया है। लोगों को ये बात नहीं पता, इसलिए अपनी जिंदगी लोग जी नहीं रहे हैं। लगभग लोग अपनी जिंदगी बोझा समझकर ढो रहे हैं। थोड़ी देर बाद वहां से एक जौहरी निकला। उसने देखा कि गधे के गले में सुंदर सा हीरा लटक रहा। जौहरी समझ गया ये बहुत अनमोल हीरा है, इसकी कीमत इतनी है कि आज शायद धरती पे इसकी कीमत देने वाला कोई नहीं। ये हीरा अनमोल है, बड़ा हीरा है। जौहरी ने दिमाग लगाया। जौहरी ने कहा कि मैं इससे कह दूंगा कि ये हीरा है तो गधा चराने वाला अभी इसके भाव बढ़ा देगा। तो जौहरी ने तरीके से कहा, भाई ये पत्थर कितने का दिया? गधा चराने वाले ने कहा, यार पत्थर क्यों खरीदते हो, जंगल में तो ऐसे बहुत पड़े हैं। जौहरी ने कहा, मुझे जंगल जाने का वक्त नहीं है, तुम 5 रुपए में ये पत्थर दे सको तो मुझे दे दो। गधा चराने वाले ने विचार किया कि 5 रुपए मिल रहे हैं पत्थर के, ठीक है। देखिए, जिसके पास हीरा है, चूंकि कीमत ना जानने के कारण वो व्यक्ति उस करोड़ों के हीरे को 5 रुपए में बेच देता है। कितने रुपए में दे दिया उसने? 5 रुपए में। ये लो, हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमारे पास भी ये करोड़ों का हीरा है, मनुष्य का शरीर, और हमारा ये जो समय है, वक्त, ये करोड़ों से कम का है क्या? हमारे पास समय है, हमारे पास सुंदर सा शरीर है, निरोगी काया है, परंतु ये सब हीरे जो हैं हम लोग बहुत कम दामों में बेच रहे हैं। शरीर मिला था, भगवान ने केवल शरीर नहीं दिया, समय भी दिया है आपको। शरीर से, समय के द्वारा नेकी कर ले, अच्छे कर्म कर ले, अच्छा कर्म करके अपने जीवन को, अपने चरित्र को औरों तक पहुंचा दो, अपने जीवन को यशस्वी बना लो। परंतु लोग इस शरीर से, इस समय का दुरुपयोग कैसे करते हैं? निंदा करने बैठ जाते, 1-1 घंटे लोग निंदा करते हैं। इस कार्य क्या हुआ? आप अपना हीरा कौड़ी बदले में दे रहे हैं। शरीर कितना अनमोल है, समय कितना कीमती है। जिस समय को आप सफल बना सकते थे, भगवान का चिंतन करके आत्म कल्याण करने का विचार कर सकते थे, अपने आप को सफल व्यक्ति बना सकते थे, आप अपने आप को सफल बिजनेसमैन बना सकते थे, आप अपने आप को सफल व्यक्ति बनाकर लोगों के आदर्श बन सकते थे। पर आप उस समय का दुरुपयोग करते 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 केवल दूसरों की टांग पकड़ के खींचने में लग गए। किसी का हाथ पकड़ के खींचना शुरू किया होता तो लोगों को उबारते उबारते आप भी उबर जाते, पर लोग तो दूसरे की टांग पकड़ के खींचने में लगे, दूसरों को गिराने में लगे हैं। जब दूसरों को गिराने का, याद रखना, आपने कबड्डी का खेल खेला होगा, कबड्डी का खेल यदि कभी खेला होगा तो जो व्यक्ति दूसरे की टांग, कबड्डी में अक्सर एक व्यक्ति दूसरे की टांग पकड़ के खींचता है और ये भूल जाता है कि जब आप किसी की टांग पकड़ कर खींचते हैं तो वो तो गिरता ही है, साथ में आप भी गिर जाते हैं। इसलिए किसी की टांग, किसी का पांव पकड़ के ना खींचिए। अपना समय, अपना अनमोल वक्त किसी के पांव पकड़ के खींचने में ना वेस्ट करिए, बल्कि अपना समय किसी का हाथ पकड़ के खींचने में लगाइए, ताकि आपके द्वारा और लोग सफल हों और आप सबसे सफल व्यक्ति हों। अपने आप को सफल बनाने में अपना समय लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए। आप रोइए मत कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास धंधा नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है। मत रोइए।
आप अपने समय का जिस दिन से सदुपयोग करना स्टार्ट कर देंगे और जिस दिन समय की कीमत समझ लेंगे, उसी दिन से आप सफल होने शुरू हो जाएंगे। हाँ प्रिय भक्तों, गधे के गले में लटकने वाला हीरा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास हीरा आ गया जो उसकी कीमत ही नहीं समझता था, उसी तरह आज का इंसान है। भगवान ने आपको शरीर रूपी हीरा दे रखा है, समय दे रखा है, पर आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, कौड़ी बदले में उसे समाप्त कर रहे हैं। भोगों में आपका समय भजन में लग सकता था, आत्म कल्याण में लग सकता था, किसी के आंसू पोंछने में आप अपना समय लगाते, किसी का दर्द समझने में, उसका दर्द कम करने में अपना समय लगाते, पर आप ये भलाई के काम कर नहीं पाए। आप अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए कि किसी का हाल चाल पूछने का भी वक्त नहीं रहा, किसी का दर्द सुनने का, समझने का, उस दर्द को दूर करने का भी वक्त नहीं रहा, और बस आप बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। जब जौहरी ने उस हीरे को खरीदा 5 रुपए में, तो जौहरी के हाथ में आकर वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह हीरा, अभी तक गधे के गले में लटक रहा था, तब टुकड़े टुकड़े नहीं हुआ, और अब मेरे हाथ में आया सो टुकड़े टुकड़े हो गया। तब उस हीरे सी आवाज आई, जौहरी, वो गधा और गधे का मालिक नहीं जानते थे कि मेरी कीमत क्या है, पर तुम तो जौहरी थे, तुम तो जानते थे कि मेरी कीमत क्या है। फिर भी मेरी कीमत जानते थे कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत मात्र 5 रुपए आंकी, मात्र 5 रुपए लगाई। अरे अज्ञानी लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं तो बात समझ में भी आती है, पर तुम जैसे जौहरी, तुम जैसे जानकार भी मेरा दुरुपयोग करेंगे तो मैं टूट कर तो पत्थर हो ही जाऊंगा, टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा। वो हीरा ये कह करके टुकड़े टुकड़े हो गया। अर्थ यही निकला कि आज अज्ञानी भी अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है, और समय को समझने वाला व्यक्ति भी अपने समय का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए सबसे प्रार्थना, अपने समय का सदुपयोग किया जाए, अपने समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को आनंदित किया जाए। किसी और के बारे में आप बाद में सोच लीजिएगा, पहले अपने बारे में सोच लो। आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हाँ, हम दूसरों की कमियां बहुत देख लेते हैं। शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन, दूसरों की कमियां देखने में लोग जिंदगी गुजार देते हैं, अपनी एक इतनी सी कमी, अपनी इतनी सी गलती सुधार नहीं पाते, ठीक नहीं कर पाते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। शुकदेव भगवान कहते हैं, जीवन ऐसे जीना है, समय का और शरीर का सदुपयोग करिए। शुकदेव भगवान कहते हैं, शरीर को व्यायाम दीजिए, सवेरे जल्दी उठ जाइए, 1 घंटे आधा घंटे प्राणायाम कीजिए, आसन कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप योग अभ्यास आसन करते हैं, इससे क्या होता है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। योग करने वाले को कोरोना जैसी महामारी से ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति योग करता है वो व्यक्ति सुखी रहता। सुखदेव भगवान कहते हैं, जीना है तो ढंग से जिया करो, आधा घंटा 1 घंटा अपने आप को दिया करो। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए आपको योग करना। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। आप सभी लोग अपने आप को स्वस्थ रखें।
सुखदेव जी कहते हैं ये जीवन जीने की कला मैंने आपको कही है, कैसे जीवन जीना है। अब मैं आपको मरने की कला सुनाता हूं, कैसे मरना है, मरने की तैयारियां क्या हैं। जब हमारा जीवन हम बढ़िया तरीके से जी लें तो जीवन जीते जीते ये जरूर भाव रखा करो कि ये कुछ भी मेरा नहीं है। जो भी आप करो, आपने एक माला जपी है, आपने 1 रुपए का दान किया है, आपने किसी भूखे को भोजन कराया है, आज आपको 1 लाख रुपए का फायदा हुआ है। जो भी आप जीवन में करते हैं वो सब भगवान को समर्पित करते जाइए। आज आपने 1 माला जपी है सीताराम सीताराम की, तो वो माला जपने का पुण्य भगवान को दीजिए। हे प्रभु, इसका जो भी फल है मैं आपके चरणों में से समर्पित करता हूं। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपका घर है, सब कुछ भगवान को समर्पित कर दीजिए। आपने 1 लाख रुपए कमाया है, भगवान के चरणों में रख दीजिए। प्रभु, ये सब आपका, जो भी अच्छा करो वो सब भगवान के चरणों में समर्पित करते जाओ। और आप ऐसे जीवन जियो कि भगवान से जुड़ा हो। सवेरे आप जल्दी उठो तो सुबह का उठना भी भगवान से जुड़ा होना चाहिए। कैसे? जब आप सुबह उठें तो इसलिए उठें कि हे प्रभु, मैं जल्दी से उठ करके आपका स्नान कराऊंगा, आपका पूजन करूंगा, आपको स्नान करा करके और मैं बड़े प्रेम से आपका दर्शन करूंगा। तो जब भगवान के लिए आप उठेंगे तो आपका उठना भी भक्ति का अंग हो जाएगा। स्नान करेंगे तो स्नान भी भक्ति से जुड़ गया भगवान से, कि मैं भगवान के लिए स्नान कर रहा हूँ, स्नान करके उनको स्नान कराऊंगा, तो वो स्नान करना भी भक्ति का अंग हो गया। और आप स्नान करके भगवान की जब सेवा करने लग जाएंगे तो भगवान से जुड़ी हुई हर क्रिया, आप दफ्तर, आप पैसे कमाने, आप नौकरी करने जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, तो आप ऑफिस जाइए, पर इसलिए जाइए कि प्रभु ये जो हम कर रहे हैं, जो भी हमें पैसा मिलता है महीने का 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी पैसा हमें मंथली महीने का मिलता है वो प्रभु इसलिए हम कमा रहे हैं कि उन पैसों से हम आपकी सेवा कर सकें, आपको बढ़िया धूप दीप नैवेद्य आपको भोग लगा सकें और आपके दिए हुए धन से दीन दुखियों की जरूरतमंदों की कुछ सेवा कर सकें। जब आप अपनी हर क्रिया भगवान से जोड़ देंगे तो आपका सब कुछ करना भक्ति हो जाएगा। कोई चीज नहीं बची, बस हर क्रिया भगवान से जोड़िए, सब चीजें भगवान से जोड़ दीजिए। सुखदेव भगवान कहते हैं जो व्यक्ति हर कार्य मुझसे अर्थात ईश्वर से जोड़ता है, भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू सब कुछ अपने लौकिक कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, जो भी तू कर्म कर मेरे को समर्पित करता चल, फिर देख मैं तेरे समस्त पापों का नाश करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है हम सभी के लिए। इसलिए भक्तों जो भी किया करो भगवान के लिए, भगवान से जोड़कर किया करो। हाँ, सदा भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन अहरनिश बना रहे, यही तैयारियां हैं मृत्यु की। जो व्यक्ति इन तैयारियों के साथ जीवन व्यतीत करता है वो व्यक्ति आनंद पूर्वक मरता। मृत्यु भी एक उत्सव है। यदि उत्सव ना होती
तो मरने वाले व्यक्ति के साथ बैंड बाजे क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना, जब कोई मर जाता है ना तो ढोल बैंड जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। पर आज का अज्ञानी जीव संसार में ऐसे उलझ जाता है कि वो संसार से छूटना नहीं चाहता, इसीलिए उसकी मृत्यु उत्सव बन नहीं पाती। जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का नाम ही मृत्यु है। जीवन भर का हिसाब किताब देने के दिन को ही लोग मृत्यु कहते हैं। मृत्यु उत्सव बन जाती है जब व्यक्ति भगवान से जुड़ता है। नाथ, हम समर्पण करते हैं आपके चरणों में। जैसे गौ माता आपके खूंटे से बंधी है, चाहो तो आप पानी पिलाओ उसे, चाहो तो उसे भोजन कराओ, चारा भूसा खिलाओ, या तो भूखी रहने दो। गाय खूंटा तोड़कर नहीं भागेगी। आप पानी पिलाओगे सो पिएगी, भोजन कराओगे सो करेगी, नहीं तो खूंटे पे बंधी बंधी मर जाएगी। पर वो